अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो कि हैं बड़ी देसी रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं उड़द गोश्त। उड़द गोश्त के साथ साथ हम बना रहे हैं कबाब कढ़ाई। कबाब कढ़ाई कैसे बनेगी और किस तरीके से कबाब के लुक आएगी ये आपको बनाना बताएंगे। और एक बड़ा मज़ेदार सा मीठा बना रहे हैं, एप्पल एंड हेज़लनट फ्रीटर्स। अब फ्रीटर्स होते क्या हैं, बेसिकली जब हम किसी भी फ्रूट को हम फ्राई करते हैं कोटिंग लगा के, तो फ्रीटर्स कहलाते हैं। तो उसको हम बनाएंगे किसके साथ, नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड। बड़ा बेहतरीन स्प्रेड, वर स्टाइल। बहुत सारी कुकिंग इंशाल्लाह आगे भी हमने काफ़ी सारी रेसिपी जो लाइनअप की है उसके साथ। हम इसको फ्राइड के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हम कुछ सैंडविचेस भी बनाएंगे और 1 बाइट बहुत सारे जो है डेजर्ट्स भी इसके साथ बनाएंगे। तो ये बड़ा बेहतरीन फ्लेवर के साथ और सबसे बड़ी बात बड़ा इकनॉमिकल। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है हमारी उड़द गोश्त। उड़द हमारे पास यहाँ पर है, गोश्त इस्तेमाल करें बीफ का, अच्छा व्हील का गोश्त, साफ़ सुथरा वाला। चूँकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है तो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, यखनी बचा के रखी है। यखनी इसकी आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं 1 अदद यहाँ पे पतीली। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन। उससे पहले थोड़ा सा वाइप कर लें ताकि अच्छे तरीके से जो है ऑयल हमारा गर्म हो जाए। अगर पतीली में पानी होता है पहले से और आप ऑयल डाल देते हैं तो होता है क्या है, चुड़पुड़ पानी जो है जलना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा पहले वाइप कर लें अच्छे से, उसके बाद आपने जो है ऑयल डालना है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया ऑयल। उड़द की दाल, ये देखें साबुत दाल है हमारे पास। उड़द थोड़ा सा नीम गर्म पानी में हमने इसको जो है भिगो दिया है। नहीं तो आप घर पे जब भी इसको बनाएं तकरीबन 3-4 घंटे भिगो दें अच्छे तरीके से, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो जनाब यहाँ पे ऑयल हो रहा है हमारा गर्म। प्याज को कर लेते हैं स्लाइस। बीफ इसके अंदर जो हमने इस्तेमाल करना है वो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा चिकना गोश्त, क्योंकि थोड़ा सा रवाज वाला गोश्त होगा और हड्डी होगी तो बीफ का फ्लेवर बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग आएगा और आपका जो उड़द गोश्त है वो बड़ा मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि उड़द भी गलने में काफ़ी टाइम लेती है और बीफ तो आपको पता ही है। तो लिहाजा हमने बीफ को पहले से गला के रखा हुआ है। बॉईल करते हुए थोड़ा सा आपने लहसुन अदरक डालना है, 1 अदद प्याज डालनी है और आप इसको बॉईल कर लें। और पानी आपने इसका बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। चलें, ये हो गई प्याज गई ऑयल में। प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर इसको देना है। प्याज ये फ्राई हो रही है। हमारे यहाँ बहुत कम दालें ऐसी हैं जिनके साथ गोश्त का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। चने की दाल के साथ गोश्त चलता है, उड़द के साथ गोश्त चलता है, लेकिन कभी आपने ट्राई किया कि और दालों के साथ कभी चिकन, कभी मटन या कभी बीफ को ट्राई करें? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा था, जब भी आप कोई डिश बनाते हैं, 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में ये देखना है कि चीज़ आपकी सेंसिबल हो, कॉम्बिनेशन आपका सेंसिबल हो, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रेसिपीज़ हैं, जितनी भी रेसिपीज़ हैं नई पुरानी, तो किसी ना किसी ने तो ईजाद की हैं, तो क्यों ना आप भी नई रेसिपीज़ को ईजाद करें। तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी दालें हैं जिनके साथ आप गोश्त डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, मटन डाल सकते हैं। तो ये तजर्बे जो है प्रैक्टिकल करते रहा करें तो कुछ ना कुछ नया आपके सामने आता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, मसाले बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं हैं,
हल्दी जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा, नमक, और फिर तड़का हम लगाएंगे। तड़के में भी थोड़ा ज़ीरा जाएगा, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और लहसुन। प्याज को थोड़ा सा चलाते जाएं, नहीं तो होता क्या है, अगर आप प्याज को चलाते नहीं है ना सही, तो जो साइडें होती हैं वहाँ से प्याज लग जाती है और काली हो जाती है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्याज को फ्राई। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे मज़ीद प्रोसेस। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बनता है उड़द गोश्त। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज डाली थी, इसको थोड़ा ब्राउन कर रहे थे, तो ब्रेक में चूल्हा कर दिया बंद। ऐसा ना हो कि ब्राउन होते होते काली हो जाए, बस जी थोड़ा सा इसको करना है ब्राउन। फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे बीफ। ये देखें, बड़ा साफ सा अच्छा सा गोश्त है, थोड़ा हड्डी वाला और थोड़ा चिकना। प्याज यहाँ पे हमारी ब्राउन हो गई है। अब शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 30 से 40 सेकंड थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन का अदरक का अरोमा अच्छे तरीके से जो है आपके साथ ऑयल के अंदर आ जाए। थोड़ा सा फ्लेम लो करके सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, और नमक। दाल और सब्जियों में नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो फिर जाके बैलेंस होता है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मसाले को इसमें डाल देंगे, उबला हुआ गोश्त, अब अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे ताकि गोश्त अच्छे से भुन जाए। जैसे जैसे ही भुनता जाएगा प्याज जो है गायब हो जाएगी और ऑयल जो है अलग हो जाएगा। इसको भुनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे उड़द। ये गई उड़द इसके अंदर, इसको रंगेंगे यहाँ पर, ये आएगा इधर, और इसको कर देंगे थोड़ा सा इस तरफ। बस अब इसको अच्छे तरीके से आपने दाल के साथ भी थोड़ा फ्राई करना है। अब उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको छोड़ देना है तकरीबन घंटा भर। रिजवान साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रिजवान आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हो रहा है? मैं आपका शो देख रहा हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है और आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया यार। और कोई कल भी फरमाइश बहुत है? अच्छे लग रहे थे आप। कल भी बहुत अच्छे लग रहे थे अच्छा आप। चलें, ज़बरदस्त हो गया है तो। क्या और मैंने आपकी रेसिपी भी ट्राई की थी। कौन सी वाली? तो पास्ता सैलेड भी ट्राई की थी और उसके साथ मैंने क्लासिक बर्गर बनाया था। क्या बात है, क्या बात है। अब क्या सीखना है, बहुत क्या बनाने जबरदस्त सिखाऊं बना आपको? था। किसी दिन भेज दो बना के हमें यार। मैं
मैं खुद आ जाऊंगा कुछ दिन तक। हाँ चलो गुड है, मुलाकात करेंगे। चलो कोई फरमाइश है तो बताओ। नहीं फरमाइश तो आप पूरी कर देते हैं। मैंने आपसे वो फरमाइश की थी ना कंडेंस मिल्क की, हाँ कंडेंस मिल्क की बनाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। मैंने खुद वो बनाना मैंने खुद उसकी रेसिपी सोच ली है, वो बनाया है, सही बना बिल्कुल। सही बना, जबरदस्त। फिर क्या जरूरत है सिखाने की। चलो आप रेसिपी शेयर करना, वैसे ही बनाना सिखाएंगे। चले ठीक है। चलो बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया डाल के। अब ये जैसे जैसे पकेगी तो पानी इसका थोड़ा ड्राई हो जाएगा। जब पानी ड्राई होगा तो हम इसमें डाल देंगे बीफ का स्टॉक। अगर अभी से डालेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो लिहाजा थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। ये पकेगा, गलेगा, पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर बीफ का स्टॉक डालेंगे ताकि अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए। तो तड़के का सामान मैं आपको बताता हूँ, उसकी भी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे रखते हैं 1 अदद प्लेट। लहसुन है, लहसुन को चॉप कर लेंगे। या इस तरीके से आप स्लाइस काट लें। सेकंड रेसिपी जो है हमारी वो है कबाब कढ़ाई। कबाब बनाएंगे हम चिकन का। आप इसी रेसिपी को चाहें कि बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और मटन के साथ भी, लेकिन मटन के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या वो मैं आपको बताऊंगा। चले, ये हो गया लहसुन चॉप। लाल मिर्चें, कराची से कॉलर है जोरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी, आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त होती है। बहुत शुक्रिया। ट्राई करती अच्छा, हैं आप? मुझे आपसे एक फरमाइश थी। जी जी। बहुत ही जबरदस्त किस्म के यूनिक खौसे सिखाए दें। सॉस खाओ से, हाँ खाओ से जी ज़बरदस्त ऑथेंटिक बर्मा वाला खाओ से आपको बनाना सिखाएंगे। इसकी दो चीज़ें इसकी स्पेशलिटी में आती हैं। एक इसका जो करी होती है वो, और इसका सालन जो बनता है। जी इंशाल्लाह बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपको सिखाएंगे। जी, और एक रेसिपी सिखा दें। हेलो जी जी बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी। एक और एक रेसिपी सिखा दें, बहुत ही यूनिक किस्म के जो ग्रेवी वाले कड़ी के साथ जो ढोकले बनते हैं ना, ढोकले बनते पता नहीं, वो सिखा दें आप। ढोकले बिल्कुल सिखाते हैं। ढोकले ज़बरदस्त वाले, हल्के से जो है ना, एक खट्टे खट्टे से ढोकले बनते हैं। जी, वो आपको कड़ी के साथ जो बनते हैं। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाएंगे। हाँ, जरूर जल्दी बनाइएगा। ये नहीं कि हमें इंतजार करना जल्दी से मुराद कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे महीने का प्लान बन जाता है। कोशिश करते हैं कुछ आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं, डालते हैं ढोकले। अच्छा, कोई सवाल है आपका? आज का कोई सवाल नहीं है भाई? कोई सवाल नहीं, आज जो है ना, आपने सवाल करना है हमसे। सवाल करना है। माशाल्लाह, वैसे क्या बात है, आपकी बहुत ही अच्छी कुकिंग होती है माशाल्लाह। बहुत चीजें ट्राई भी करी है हम लोगों ने। और आज का जो, अच्छा ये उड़द की दाल समझ में नहीं आ रही है, जो उड़द की दाल कौन सी होती है? उड़द की एक काली वाली दाल होती है, साबुत। अच्छा, एक छिलके की भी होती है, बगैर छिलके वाली होती है। आपने छिलके वाली लेनी है, साबुत वाली दाल उड़द की। अच्छा साबुत वाली लेनी ये है। गोल होगी जी। मैं जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और सर ठीक है आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। ओके। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें, यहाँ पे हमारी तड़के की भी तैयारी हो गई है, और ये जो है दाल भी अभी थोड़ा जोश आ गया है, तो थोड़ा सा चूल्हा हल्का करके इसको बिल्कुल दम पे छोड़ देंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता स्लो ये पकती रहे। साथ ही ब्रेक का टाइम भी हो गया। चलें जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे कबाब कढ़ाई। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। उड़द गोश्त अज्जा, उड़द की दाल 1 कप, बीफ विद बोन्स 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा,
प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, बड़ी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तड़के के लिए लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बर्तन में तेल गर्म करके प्याज लाइट ब्राउन करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें, फिर इसमें तमाम मसाले डालकर फ्राई करें और थोड़ा पानी शामिल कर दें और बीफ विद बोन्स शामिल करके गलने तक पकाएं। गोश्त गल जाए तो उड़द की दाल डालकर मिक्स करें और मज़ीद पकने दें। दाल गल जाए तो तेल, लहसुन चॉप, ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और कड़ी पत्तों का तड़का लगाकर चावलों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है उड़द गोश्त। चलेगी, इसमें तो अभी टाइम लगेगा, तकरीबन घंटा भर पकेगी आराम से ये, तो फिर अच्छा फ्लेवर आएगा, गलावट आएगी। तो जब तक सेकंड रेसिपी जो है उसकी तैयारी करते हैं वो है कबाब कढ़ाई। तो चिकन कबाब बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें बनानी है टमाटर की प्यूरी कढ़ाई की ग्रेवी के लिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है जनाब, टमाटरों को जो है ब्लांच करना है, कट लगा के गरम पानी में 2 से 3 मिनट ब्लांच करेंगे ताकि ये जो है छिलका इसका अलग हो जाए। फिर इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो छिलका आसानी से अलग हो जाएगा। प्यूरी बनाने से होता क्या है, अगर आप पहले से ब्लांच करके प्यूरी बना लेते हैं तो जब भी आप बनाएंगे कोई भी ग्रेवी, आपका जो कुकिंग टाइम है बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी से कुकिंग हो जाती है। क्योंकि जब भी आप सालन बना रहे होते हो, कोई भी ग्रेवी बना रहे होते हो, तो प्याज का कच्चापन, टमाटर का कच्चापन, उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप बॉयल करके रख लेते हैं प्याज को भी और टमाटर को भी, 2 किस्म की प्यूरी बना लें और फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, चिलर में रखें, और जब भी आपको खाना बनाना हो बड़ी कुकिंग आपकी आसान हो जाती है और जल्दी से आपकी डिशेस तैयार हो जाती हैं। बल्कि इंशाल्लाह आगे मैं 2 ग्रेवीज़ आपको ऐसी भी बनाना बताऊंगा टमाटर की और प्याज की, जिससे कम से कम आप 20 से 25 डिशेस जो है आराम से बना सकते हैं। वही ग्रेवी जाएगी, सिर्फ 2-3 मसाले आगे पीछे होंगे और सब्जियाँ वब्जियाँ, कीमा, चिकन, जो भी आपने बनाना है उसके साथ आप बना सकते हैं। एक दफ़ा इसको देते हैं जोश, ये करते हैं साइड में। यहाँ पे हमारे पास चिकन का कीमा है, एक बड़े बर्तन में डालते हैं इसको। चिकन का कीमा ले लें या तो चिकन के पीसेस ले लें, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेड स्लाइसेस हैं, एक ब्रेड का स्लाइस इसके अंदर डालेंगे। ये सेम रेसिपी आप जो है बीफ के साथ भी बना सकते हैं, और अगर आपने ब्रेड का स्लाइस यूज़ नहीं करना है तो इसके अंदर सॉफ्टनेस के लिए जो है प्याज और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, फ़ैट का, बीफ फ़ैट जो कि किडनी फ़ैट होता है। जितने भी किस्म के हम कबाब बनाते हैं, चपली कबाब बनाते हैं, तो उसमें जो फ़ैट डलता है ना, तो वो किडनी का फ़ैट होता है। मुस्तफा साहब हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं आप? रफान भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, दुआएं आपकी। मैं तो भाई काले कल करके बहुत औखी काले मिली है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज काल मिल गई आपसे बात करने के लिए। फिर एक दफा पहले भी मैंने बात की थी आपसे। जी जी बिल्कुल की थी, याद है आप मुझे अच्छे तरीके से। हाँ, तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जनाब। जो आपकी रेसिपी है ना बहुत मजेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो वो बर्गरों का आपने बताया था, बर्गरों का जी, जो एक प्रोग्राम स्पेशल बर्गर आपने 5-6 बनाए थे। जी 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 पूरा हमने शो किया था। छा गए हैं बर्गर माशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त हो गया। वो तो हमने पूरा प्लान किया था, अगर आप घर से छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको लेके पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, पहले भी हम आपके बर्गर बनाते थे ना। जी जी। वो फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, फिर हमने वो ही चला दिया। अच्छा, रेस्टोरेंट के ऊपर। अच्छा, रेस्टोरेंट है आपका? हाँ, मेरा रेस्टोरेंट है। मैंने आपसे पहले ही बात की थी। आपने पहले बात की थी कि आपने हमारी रेसिपीज को लेके जो है रेस्टोरेंट लॉन्च किया था। जी जी। जबरदस्त जबरदस्त। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? जी बड़ा अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें काफी सारे शेफों को मैंने रेसिपी बना के भेजता हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। माशाल्लाह। शेफ नाल गल कर रहे हैं ना और लाइफ।
चलें मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर, हमने शामिल किया है, ज़ीरा और नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, रेसिपी कार्ड के अंदर जो है मेरे ख्याल से इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप भी आ रही हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट भी आ रहा है, हरी मिर्चें चॉप भी आ रही हैं, लेकिन वो हरी मिर्चें नहीं हैं, वो है हरी प्याज। हरी प्याज जो है ना हमने चॉप करके डालनी है इसके अंदर। ये फ्लेवर बड़ा अच्छा देती हैं, सॉफ्ट करती हैं कबाब को, ये हरी प्याज। तो आपने उसमें हरी मिर्चें नहीं डालनी है चॉप करके, हरी प्याज डालनी है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं सही से। और इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। चलिए, यहाँ पे हमारे टमाटर भी हो गए ब्लांच, इनको निकाल लेंगे। एक से 2 मिनट जो है ना इनको ठंडे पानी में छोड़ेंगे ताकि छिलका जो है इसका अलग हो जाए। फिर उसको हमने ब्लेंड कर लेना है। ये रखते हैं यहाँ पर और इसको डालते हैं चॉपर में। जब भी हम सीख कबाब बनाते हैं तो इसका 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो एक दफ़ा आपने कीमा जो है पीस लिया और उसके बाद जो है ना आपने किसी भी ट्रे के अंदर या किसी भी प्लेट के अंदर इसको अच्छे से मसलना होता है ताकि जो मसाला है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए सारे कीमे के अंदर। और चिकन का जो कीमा है, आप अगर कीमा प्रोफेशनल कीमा मशीन से इसको निकाल रहे हैं तो मोटी जाली से एक दफ़ा निकालने काफ़ी होगा। अगर आप बीफ का कीमा बनाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो जाली जो है बारीक वाली होनी चाहिए और 2 दफ़ा उससे निकालेंगे तो आपका कीमा जो है बड़ा फर्स्ट क्लास बनेगा। हाँ, प्लग थोड़ा सा। अच्छा, ये फायजा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट टाइम आपकी प्रोग्राम में मैं कॉल कर रही हूँ। प्रोग्राम तो आपका देखती हूँ लेकिन आज कॉल मिल गई मेरी। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया आपकी कॉल मिल गई आज। बहुत अच्छी आप रेसिपी वगैरह बनाती हैं और मैंने ट्राई भी बहुत ज्यादा की आपकी रेसिपी ना। अच्छा, कैसी बनती है रेसिपीज हमारी? बहुत अच्छी बनती है और जो आप इजीली बताते हैं ना तरीका, तो वो हमारे लिए और अच्छी दिलचस्पी हो जाती है बनाने की। चलें, जबरदस्त हो गया काम। और कोई आज का फरमाइश सवाल वगैरह है भाई? सवाल जी नहीं, आज सवाल नहीं है, आज आपकी सिर्फ फरमाइशें सुनेंगे हम। अच्छा, फरमाइश है। अच्छा, फरमाइश यही है कि आप जो ना वो खटाई नहीं होती बनाने वाली, नान खताई। जी नान खटाई, वो बनाना सिखा दें आप। इंशाल्लाह जरूर और एक डालेंगे। वो बिस्किट बनाना सिखा दें, कुकीज वगैरह, जो कि बगैर ओवन के हम बना सकें इजीली। बगैर ओवन के भी बिल्कुल बना सकते हैं। कल बल्कि हाँ, हमने बस ये चीजें जो है ना मुझे सिखा दें। कल हमने तो स्वीट बस पेस्ट ओवन नहीं बनाया। लाएं। कल हमने स्वीट पेस्ट बनाया था, वो बिल्कुल एक बिस्किट की अच्छी रेसिपी है। आप मुख्तलिफ 2-3 हमने शेप्स भी बनाई थी, वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, वो भी बना सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बना सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन सुमा आमीन। ओके, बहुत अल्लाह शुक्रिया कॉल हाफिज। करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसको बड़ी सिंपल सी लाइट सी कबाब की रेसिपी है। क्योंकि हम इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे तो ग्रेवी में अपने मसाले होते हैं, तो लिहाजा हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं दिए हैं इसके अंदर।
चलें जी, ये हो गया डन। इसको निकाल लेंगे। स्पैचुला की मदद से देखें बड़ा स्टिकी से आई है। इसको जो है हम थोड़ी देर रखेंगे फ्रिज के अंदर ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको हम कबाब की शेप देंगे। ये जो हरी प्याज हमने इसमें शामिल किया है इसको सॉफ्ट भी करेगी और बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर भी होता है। हमारे यहाँ हरी प्याज का इस्तेमाल अमूमन ज़्यादा होता नहीं है चीज़ों के अंदर, लेकिन अगर आप इसको सालन में भी इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा अरोमा ये देती है। चलिए ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे कबाब। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है उड़द गोश्त और कबाब कढ़ाई। कबाब कढ़ाई का कीमा जो हमने मशीन से निकाल के रख दिया है। अब यहाँ पे उड़द गोश्त के अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके। बस अच्छा जी, कढ़ाई की ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो आपको बताते चलूं कि हम कबाब बनाएंगे सीखों के अंदर और फिर इसको पकाएंगे तवे के ऊपर और वो शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके यहाँ पे फ्लेम ऑन करते हैं। ऑयल जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ब्रेक पे आने से पहले हमने टमाटर को ब्लांच कर लिया था, छिलका उतार लिया और हमने इसकी प्यूरी बना ली है। ये आ गई प्यूरी। और साथ ही साथ जो है कीमा भी निकाल लेते हैं। ये कीमा और इसको रखते हैं एक अदद प्लेट के अंदर। तो थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा लें ताकि ये कीमा आपके हाथ पे ना चिपके। ये देखिए, लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो जाए तो उसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर की प्यूरी। और तमाम मसाले। मसालों में हमारे पास क्या क्या है, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक। ये नमक इसमें डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसको धीमी आंच पे छोड़ना है। आहिस्ता आहिस्ता इसका टमाटर जो है पकते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा और साबुत धनिया। इसको थोड़ा सा हमने कूटना है मोटा मोटा। एवन दस्ता मेरे पास इधर है। धनिया और ज़ीरा इक्वल क्वांटिटी में डाल के हमने इसको कूट लेना है। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया अगर आप रोस्ट करके हल्का सा और ताज़ा ताज़ा कूट के डालते हैं तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है।
बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, कटर रहेगा, कुटा मोटा मोटा। बस। अब दही हमारे पास, दही शामिल करेंगे इसमें, तकरीबन 2 चमचे। और फ़ौरन से आपने इसको अच्छे तरीके से चलाना है ताकि दही के जो है लम्स ना बने। इस तरीके से फेंट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीख है इसके अंदर लगाएंगे कबाब। हल्का सा पानी हाथ पे लगा लें। थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे ना कीमे को फ्रिज में रख के तो अच्छा सेट हो जाएगा। सीख हमारी थोड़ी सी बड़ी है प्रोफेशनल, तो आप जो है घर में थोड़ी सी छोटे साइज़ की सीखें मिल जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको इस तरह अंदर करके भरेंगे ताकि तवे के ऊपर जो है आसानी से बन जाए, क्योंकि घर में बारबेक्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पूरे लवाजमात कोयले वोयले जलाओ और उसके बाद जो है आप पूरा सेटअप करना पड़ता है। वो ख़ास दावतों में ही हो सकता है। तो अगर घर में बना रहे हैं नॉर्मली तो इस तरीके से जुगाड़ करके बना सकते हैं। अच्छा, बीफ का कबाब जो होता है ना, ख़ास तौर पे उसमें एक मसला आ रहा होता है कि वो सीख से गिरता है, रुकता नहीं है। तो उसके लिए होता क्या है, एक अदद में यहाँ पे बाउल, उसकी टेक्निक क्या है, अगर आपका कबाब गिरता है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ना मीठा सोडा डाल दें। थोड़ा मीठा सोडा डाल देंगे ना तो आपका कबाब जो है गिरेगा नहीं, बिल्कुल चिपक जाएगा सीख के साथ। ये 2 उंगलियों का इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं जब भी आपने कबाब बनना हो। ये 2 उंगलियां, और इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको फैलाएंगे, नीचे तक लाते रहें इसको। और फिर फाइनली आपने 2 उंगलियों की मदद से इस पर इस तरीके से टेक्सचर बना लेना है। मिसेज इमरान है कराची से। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं इरफान? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छे शो करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज होती है आपके माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आपसे एक फरमाइश भी करनी थी मुझे, अगर अभी बता सकते हैं ऑन एयर तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। फ्रोजन पराठे जो होते हैं मुझे उसकी प्लीज रेसिपी बता दीजिएगा। फ्रोज़न पराठे, उसकी रेसिपी जो है ना बड़ी आसान सी है, लेकिन जो फ्रोज़न पराठे हैं उनको बनाने की एक टेक्निक है। चले मैं आपको कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। अगर आपको पफ पेस्ट्री बनानी आती है ना, नहीं वो भी नहीं आती। मैंने एक दफा ट्राई किया था फ्रोजन पराठे की, शेफ ताहिर की रेसिपी से किया था। यकीनन मुझसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो वो अजीब कड़क कड़क से हो गए थे, मतलब नॉर्मल नहीं बनते, जैसे सॉफ्ट होते हैं ना वैसे नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता थैंक यू। हूँ कैसे। बहुत थैंक यू, शुक्रिया मैं जी। देख रही हूँ प्रोग्राम आप। बस जी, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये हो गए कबाब हमारे। ग्रेवी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो धनिया जीरा हमने कूटा था वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको भून लें ताकि मसाला जो अलग हो जाए और ऑयल जो है वो अलग हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे दाल की भी पोजीशन देख लें। दाल का जो पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो अब हमने करना है क्या है, अब इसमें डाल देंगे बीफ का स्टॉक जो हमने बचा के रखा था।
उड़द चेक कर लेते हैं कि कितना गला। थोड़ी सी कसर है, 5-7 मिनट और, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे तवा गरम कर लेते हैं, थोड़ा ग्रीस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर जो अपने कबाब हम फ्राई कर लेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कबाब कढ़ाई को फाइनल करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। कबाब कढ़ाई, कबाब के अज्जा, चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च जूलियन कट 3 से 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड गार्निशिंग के लिए, अदरक जूलियन कट गार्निशिंग के लिए। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा एक बोल में मिक्स करें और चॉपर में डालकर चॉप कर लें, फिर इसे सीखों में लगाकर फ्राई कर लें। अब ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें, फिर टमाटो प्यूरी, दही और तमाम मसाले डालकर खूब भुनें। अच्छी तरह भुन जाए तो कबाब और हरी मिर्चें मिलाकर 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया और जूलियन कट अदरक डालकर सर्व करें। बैग जी ब्रेक से वापस आ गए हैं। उड़द गोश्त हमारा तकरीबन तैयार है, उड़द गल गई है। अब इसको लगाएंगे तड़का, आंच धीमी करके बिल्कुल। ऑयल यहाँ पे गरम हो रहा है, इसमें डालेंगे गार्लिक, कबाब जो है हम सीखों पे लगा लिए, हम डायरेक्ट इसको आग के ऊपर जो है पका लेंगे। थोड़े से टाइट हो गया तो फिर इसको डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। साथ ही साथ थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्च है और कड़ी पत्ता, ये गया इसके अंदर। तड़के को कभी ओवर नहीं करना होता, बिल्कुल आपने हर चीज़ को सुनहरा रख के। गार्लिक से आपको पता चल जाएगा, गार्लिक आपका काला नहीं होना चाहिए। जैसे ही सुनहरा कलर आया आपने इसको तड़का लगा देना है ऐसे। ये हो गया डन, चूल्हा कर देंगे बंद। अब यहाँ पे जो हमारे कबाब हैं, डायरेक्ट थोड़ी सी आग तेज़ करके सिर्फ आपने इतना पकाना है कि होल्ड कर जाए और आसानी के साथ सीख पे से उतर जाएं। चिकन है, बड़ी आसानी से पक जाती है, जल्दी पक जाती है। यह है बारबेक्यू बनाने का आसान तरीका। अगर आप डायरेक्ट कबाब सर्व कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा कर दें कोयले का दम। जो तंदूर में कबाब बनते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। यहाँ पे तो कोयले का रिवाज है ज़्यादा पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप यूरोप साइड पे जाएंगे तो वो ज़्यादातर जो है बारबेक्यू जो होता है वो तंदूर में होता है, यानी तंदूरी कबाब, तंदूरी चिकन सब तंदूर में बनाए जाते हैं। ग्रेवी हमारी तैयार है। मिसेज आलम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? आपकी दुआ है, सब ठीक हूँ। मुझे एक चीज पता करनी थी, पहले तो मैंने उड़द दाल की पता करनी थी, वो एक और पार्लर से पता कर ली, मुझे जवाब मिल गया। जी जी। जिससे मैं पता करना चाह रही हूँ कि आजकल चैनल पे चॉप्ड ग्रीन चिलीज बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। कोई खास वजह मतलब इसकी कि क्या इससे खाने में टेस्ट में फर्क आता है या क्या इसका कुछ आप प्लीज मुझे गाइड कर चॉप सकेंगे? ग्रीन चिलीज की बात कर रही हैं? जी जी, जो हरी मिर्च का पेस्ट जो नहीं आप लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ 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 हाँ,
दैट थिंग प्लीज। इसका तो बड़ा सीधा सा फ़ायदा है कि लाल मिर्चों का थोड़ा सा जो है नुकसान होता है, हरी मिर्चों के बल्कि फ़वाइद होते हैं। इससे आपकी बिलाई तेज़ होती है, आपकी डिश के अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। वो लोग जिनको लाल मिर्चें मना है, जिन्हें अल्सर का मसला है या थोड़ी सी भी चीज़ खा के उनको जो है प्रॉब्लम हो जाती है, मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है, तो हरी मिर्चों का अगर आप इस्तेमाल करें खानों में तो आपका मसला दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? बस आपकी इतने अच्छे साहब बाहर शेफ ऐसे ऐसी डिशेस बना रहा होता है कि हमारे काबू ख्याल में भी नहीं होती, और हम उसे देखते हैं, कॉपी करते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा बन जाता है, ठीक हो जाता है, एक आध दफा गलत हुआ फिर ठीक हो गया, तो ये सब तो चलता है बेटा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए जी, ये कबाब हमारे इस तरीके से हमने निकाल लेने हैं। सेंटर से 2 पीस कर लें इसके, और बड़ी आसानी के साथ जो है ये निकल जाएंगे। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको सर्व करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है कबाब कढ़ाई। कबाब हमने पका कर डाल दिए कढ़ाई के अंदर। दाल हमने बना दी है, दाल उड़द गोश्त चावल के साथ सर्व की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने धनिया और अदरक, हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट पकाना है। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपने कितनी रखनी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है इसकी, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। बस बुनाई अच्छे से हो गई है, ऑयल अलग है, मसाला अलग है, कलर बिल्कुल खिला खिला है। इस स्टेज पे कर देंगे चूल्हा बंद। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है एप्पल एंड हेज़लनट फ्रिटर्स। सेब है हमारे पास, यहाँ पे छिलका हमने उतार लिया है। नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड, इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, हमने यहाँ पर सेब को बीज निकालना है। और इस तरीके से हमने वेजेस बनाने हैं उसके। सेब क्योंकि बड़ी जल्दी से काले हो जाते हैं, तो मीनवाइल आपने करना है क्या, इसको पानी में डिप कर देना है। सेब थोड़े से हार्ड वाले लेने आपने, ताकि जब फ्राइंग करें तो ये थोड़े से क्रिस्पी से रहें। एक बैटर बनाएंगे इसका। चलेंगे, ये हो गया इधर। बनाएंगे बैटर। अंडा, आइसिंग शुगर, कॉर्नफ्लावर और मैदा। ये डाला, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। बैटर आपका अच्छा खासा थिक होना चाहिए, ताकि अच्छी सी कोटिंग जो है वो एप्पल के ऊपर आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नफ्लावर,
और मैदे का इजाफा करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। चलिए बैटर बन गया है, कढ़ाई को रखते हैं इधर। और यहाँ पे हम डालेंगे क्रीम। रेसिपी कार्ड में क्रीम थोड़ी मिस है, तो आपने क्रीम जो है इसमें शामिल करनी है, तकरीबन 1/4 कप। और नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड ये जाएगा इसके अंदर। बहुत बेहतरीन, बच्चों का फेवरेट। बहुत सारी रेसिपीज़ आप इसके साथ बना सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेड के साथ लगा के कहें, छोटे मोटे स्नैक्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े के डेजर्ट्स इसके साथ बना सकते हैं आप। और अवेलेबिलिटी इसकी बहुत है, सप्लाई चेन अच्छी है और बहुत इकनॉमिकल है। बस क्रीम को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद चूल्हा कर दें बंद और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चलाएंगे तो ये सॉस हमारी तैयार हो जाएगी। अब हमने करना है क्या है, एप्पल इस बैटर में डिप करेंगे, उसका फ्राई करना है और इसके बाद इस चॉकलेट में कोट कर देना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, चलेंगे ब्रेक से वापस आएंगे, इसको करेंगे फाइनल। हमारे साथ रहेगा, मिलता है थोड़े ब्रेक के बाद। एप्पल एंड हेज़लनट फ्रेटर्स, अज्जा सेब स्लाइस 1 कप, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, मैदा 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, पिसी दालचीनी 1 चुटकी, तेल फ्राइंग के लिए, नो कोलेटिव हेज़लनट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 बोल में अंडा, कॉर्नफ्लावर, पिसी दालचीनी, मैदा, आइसिंग शुगर और पानी डालकर बैटर बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके सेब स्लाइस को बैटर में डिप करके फ्राई कर लें। आखिर में नो कोलेटिव हेज़लनट स्प्रेड डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं फ्रिटर्स। ये हमने बैटर में डिप करके फ्राई कर लिए हैं। ये देखें, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। ये जी, बाकी जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई भी हमारी तैयार हो गई, डिश आउट हमने कर दिया। चलें जी, ये भी फ्राई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड के साथ सॉस तैयार है। हमने करना क्या है, इसके अंदर डाला और इसको अच्छे से सॉस के अंदर कोट कर देना। इस तरीके से बिल्कुल ये बिल्कुल कोट हो जाए। बड़े क्रिस्पी सी कोटिंग, बस हैंडलिंग में ख्याल करना है कि कोटिंग जो है इसकी उतरे ना। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। अब टोंग के साथ आपने इसको इस तरीके से ये लेंगे, काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास आइसिंग शुगर है, इसको थोड़ा सा बस। चलें, ये भी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। आई होप कि आज की सारी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी।
घर पे बनाइएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा आप अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएं। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।